हेलो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12B क्लास 8 कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स सेलिना पब्लिकेशन। ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ना हम लोगों को कुछ फार्मूलाज है जो हम लोगों को याद रखना है। क्या क्या फार्मूला वो स्क्रीन पे है, देख लो। ये जो सारे फार्मूलाज हैं जैसे कि a+b होल स्क्वायर रिलेटेड फार्मूलाज और a+b होल क्यूब रिलेटेड फार्मूलाज, ये सारे फार्मूलाज हम लोगों को लर्न कर लेना है। ठीक है, एकदम बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है। ये सारे फार्मूलाज कहाँ से डिराइव हो रहा है, कैसे आ रहा है, ये हम एक वीडियो में अपलोड करेंगे ज़रूर। लेकिन अभी बस ये याद में रखो कि ये 12B के लिए हम लोगों को कुछ फार्मूलाज याद रखना है जो कि स्क्रीन पे देख रहे हो। ये सारे फार्मूलाज है जो तुमको याद रखना है। ठीक है, और ये सारे फार्मूलाज ऐसा नहीं कि तुमको रटना है, ज़रूर रटना है, लेकिन ऐसा नहीं कि 10 बार पढ़ो 10 बार पढ़ो, ऐसा नहीं। सुबह शाम 10 मिनट करके लिखो। जब तक नहीं लिखोगे तब तक ये दिमाग में नहीं घुसेगा, तुमको लिखना है। ठीक है, और बाद में करेंगे, ऐसा करके मत रखो। सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट टाइम लो और इसको लिखो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 में देखो, एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड मतलब कुछ नहीं है, बस हम लोग उसी को फॉर्मूला में पुट करेंगे। क्या फॉर्मूला है, देखो हम लोग कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। a² + 2ab + b², ये फॉर्मूला है। मतलब a+b होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a² + 2a + b²। ये कहाँ से आता है, बस कुछ नहीं, a+b इंटू a+b करो तो आंसर यही आ जाता है। लेकिन हमको ये वाले फॉर्मूला को याद रखना है। कैसे आएगा, कितना, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन एक और वीडियो अपलोड करेंगे विद इन अ फ्यू वीक्स, ज़रूर करेंगे। तो ये वाले फॉर्मूला हम लोग अभी के लिए यूज़ करेंगे ये क्वेश्चन नंबर 1 में। और एक फॉर्मूला है, क्या है, a - b का होल स्क्वायर है जो कि है a² - 2ab + b²। ठीक, अब इसको तुम अगर बोलोगे कि सर इन लोगों का अगर जगह चेंज कर दिया जाए तो क्या ये लोग काम नहीं करेगा, मतलब हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते? हाँ ज़रूर, अगर जगह चेंज कर दोगे तो भी ये काम करेगा। ठीक है, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम प्रेफर करते हैं ऐसे। ऐसे हम प्रेफर करते हैं, लेकिन तुम लोग चाहो तो ऐसे करके भी याद रख सकते हो। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। 1 में है, देखो 2a + b का होल स्क्वायर। 2a + b का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, देखो इसको हम लोग a लेंगे और इसको हम लोग b मानेंगे। ठीक है, इसको हम लोग a मानेंगे, इसको हम लोग b मानेंगे। ये जो a और b है ना, ये a और b की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, मतलब कोई भी लेटर्स हो सकता है। ये p + q से हो सकता है, m + n से हो सकता है, x + y से हो सकता है, a + z हो सकता था, कुछ भी रख दो। लेकिन यहाँ पे टर्म्स क्या होगा, पहला वाला टर्म का स्क्वायर यहाँ पे रहेगा, फिर बीच में 2 के साथ ये दो टर्म का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा, और फिर एंड में जाके ये सेकंड वाले जो था इसका स्क्वायर आएगा। ठीक, समझ में आया? अब सम देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। देखो यहाँ पे क्या है, 2a, तो फर्स्ट जो था a था उसका स्क्वायर, तो 2a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, फिर 2, जो ये जो 2 है फॉर्मूला का 2 है, हम इससे ही करेंगे क्योंकि हम इसको प्रेफर करते हैं। तुम लोग इसको पहले क्लिक के बाद में ये कर सकते हो, कोई बात नहीं है। ठीक है, अब जो है 2 इंटू ए था, ए मतलब फर्स्ट में जो है वही वाला बैठ जाएगा, ये बैठ जाएगा, इंटू बी जो है बी का पार्ट तो बी ही है, प्लस ये बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग को क्या लिखना है, 2 का स्क्वायर मतलब
2a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4a स्क्वायर प्लस 2 टू ज़ 4ab प्लस b स्क्वायर। तो दिस विल बी योर आंसर, फाइनल आंसर। ठीक है, चलो नंबर 2 करते हैं। देखो a माइनस 2b इसका होल स्क्वायर, तो कैसे होगा? a का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस बैठेगा, 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2b का होल स्क्वायर। समझ में आया? बीच में माइनस था तो इस वाले फॉर्मूला को यूटिलाइज किया, जो बॉक्स क्या है इस वाले फॉर्मूला। पहला वाला जो एलिमेंट है इसका स्क्वायर, तो उसी का स्क्वायर किए। फिर माइनस 2b जो है 2b का स्क्वायर, तो 2 इंटू ए इंटू बी। ए मतलब ए में ए ही था, फर्स्ट जो था फर्स्ट ही था, सेकंड में जो था सेकंड पुट कर दिया, और फिर फाइनल में प्लस करके ये सेकंड वन का होल स्क्वायर। इससे ये मैच हो रहा है, देख रहे हो? ठीक है, अब चलो क्या करना है, कुछ नहीं, बस उसको फॉर्म में लिखना है, मतलब मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 2 टू ज़ा 4ab प्लस क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर। तो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, अब चलो नंबर 3 करते हैं। a प्लस 1/a का होल स्क्वायर ऐसे रहेगा तो भी हम वही लॉजिक यूज करेंगे, a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 1/a का होल स्क्वायर। लेकिन इसमें देखो ये a कट हो जाता है सिंस बोथ आर इन मल्टीप्लीकेशन। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/a स्क्वायर। तो यहाँ पे ही आंसर खत्म। अच्छा, तो यहाँ पे स्लाइटली हम मिस्टेक किया है, यहाँ पे 2a था, तो कॉपी बहुत ध्यान से करना है। यहाँ पे 2 है तो सिंस ये 2 विल बी कैंसल। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से कॉपी। यहाँ पे अगर a होता तो हम पहले जैसे किया था वैसे, और यहाँ पे नीचे 2a है तो बस कुछ नहीं, 2 इंटू ए इंटू बी की जगह ये सेकेंड वाला टर्म बैठ जाएगा, बस ये 2 भी कैंसिल हो गया, मतलब पूरा 2a कैंसिल हो गया, तो कुछ नहीं है, मतलब 1 बैठेगा। समझ में आया? चलो नंबर 4 करते हैं। इसी का माइनस, ऐसा टाइप का ही माइनस क्या है, 2a माइनस 1/a होल स्क्वायर। सम जब कॉपी करोगे ना तब बहुत ध्यान से करना। ठीक है, एक बार कॉपी करने के बाद एक बार चेक किया करो। हम थोड़ा भावनाओं में बह के ये गलत कॉपी कर दिया था, लेकिन तुम लोग मत करना। ठीक है, ये तो हम तो वीडियो बना रहे हैं, और ये जो कंसेप्ट है बहुत ही इजी कंसेप्ट है, तो यहाँ पे चाहे मेरा कुछ भूल चूक हो जाएगा, प्लस या माइनस या फिर मल्टीप्लिकेशन या फिर सब्ट्रैक्शन, तो फिर भी मतलब मेरा रियल लाइफ में कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, कि वो गलती तुमको भी दिखेगा और तुम उसको सुधार भी सकते हो। अगर वो गलती तुमको दिख जाएगा तो वो उसको तुम 2 मिनट में सुधार सकते हो। ठीक है, लेकिन तुमको क्या करना है, एग्ज़ाम देना है। हम भी जब तुम्हारा एज में था तब भी हमको ये सब करना पड़ता था। ठीक है, एक बार सम कॉपी करने के बाद देखना पड़ता था, तो बहुत ध्यान से करना। नेक्स्ट जो है यहाँ पे ये जो होगा 2a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए जो है 2a इंटू बी जो है 1/a, और फिर प्लस 1/a का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे देखो क्या क्या कट होगा, ये कैंसिल हो रहा है, तो 4a स्क्वायर माइनस 2 टू ज़ा 4 प्लस 1/a स्क्वायर। मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे 2a का स्क्वायर हम क्यों 4a स्क्वायर बार बार कर रहे हैं, यहाँ पे भी 4a स्क्वायर, क्या पता है? क्योंकि जब 2a का होल स्क्वायर रहता है ना, तब क्या हो जाता है, 2 स्क्वायर इंटू a स्क्वायर होता है। समझ में आया? ये एक्सपोनेंट का फॉर्मूला है बेटा। ठीक है, तो एक्सपोनेंट में हम यही करते हैं। तो एक्सपोनेंट में तो 2 स्क्वायर मतलब क्या हो गया 4a स्क्वायर, इसीलिए हम यहाँ पे 4a स्क्वायर लिख रहे हैं। समझ में आया कंसेप्ट? अब जो है यहाँ पे तो सारा का सारा मल्टीप्लिकेशन में है, तो क्या होगा, ये जो कट होगा तो ये कट हो जाएगा। एक और एक फॉर्मूला है जो हम धीरे धीरे बताएंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका ना इटसेल्फ का फॉर्मूला है, इसका इटसेल्फ का फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक, ये जो होता है इसका फॉर्मूला होता है। फिर क्या होगा यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस यहाँ से यहाँ पे 2 होगा, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो 2 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो ab प्लस bc प्लस ca हो जाता है। तो ये होता है मेरा फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे ना कुछ भी रह सकता है, प्लस और माइनस कुछ भी रह सकता है, तो ये जो होगा सारे का प्लस का फॉर्मूला है। ठीक,
और अगर यहाँ पे a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो गया तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे देखो 2 है तो 2 को कॉमन लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 को कॉमन लो, ab माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक, तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये इसका आंसर होता है। यही भी लिखोगे तो भी चलेगा, ये भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे दिक्कत क्या होता है, तुमको लग रहा है कि ये एक अलग फॉर्मूला है, ये एक अलग फॉर्मूला है। नहीं बेटा, ये दो अलग अलग फॉर्मूला नहीं है, दो सेम ही फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे c का वैल्यू माइनस में है। तो देखो जिसके जिसके साथ c है ना, देखो यही दो में c था तो c जहाँ पे बैठेगा उसके आगे बस माइनस पुट कर दो। अगर b माइनस में रहता है, ठीक है, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर रहता है तो भी एक फॉर्मूला बनता है। क्या फॉर्मूला, यही सेम फॉर्मूला बनेगा, लेकिन b के साथ जो जुड़ा, मतलब जहां जहां b रहेगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मत करना, यहाँ पे प्लस ही होता है क्योंकि माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे माइनस बी इंटू माइनस बी। ठीक है, ये माइनस माइनस में प्लस बी स्क्वायर हो जाता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। जब स्क्वायर होता है तब हमेशा पॉजिटिव में होता है, नेगेटिव भी पॉजिटिव में हो जाता है। ठीक है, सिंस द पावर इज इवन, तो ये जो पावर होता है ये अगर इवन में होता है तो आंसर विल ऑलवेज बी इन पॉजिटिव। एंड अगर पावर अगर ऑड होता है, ठीक है, पावर अगर ऑड होता है तो आंसर हमेशा किस में आता है, नेगेटिव में आता है। ठीक है, और जो है यहाँ पे फिर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फिर माइनस 2, मतलब यहाँ पे तुम वो वाले फॉर्मूला ही लिख लेना। ठीक है, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, यही वाले फॉर्मूला ही लिख लो। अब b किसके साथ है, इसके साथ है, तो ये वाले साइन माइनस होगा, और इसके साथ है तो ये वाले साइन माइनस होगा। तो बस मेरा फॉर्मूला बन गया। समझ में आया लॉजिक। अब देखो नंबर 5 का जो सम है ना, ये वाला सम था नंबर 5 का। नंबर 5 का जो सम था, देखो ये बीच का जो है यही वाला है नंबर 5 का सम। कुछ नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर दो। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। समझ में आया। अब देखो ये जो किया ना, ये देखो नंबर 6 का, ये जो है ये एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला कहाँ से डिराइव्ड है, ये वाले फॉर्मूला को याद रखना है। बस ये एक फॉर्मूला को याद रखो, सारे फॉर्मूलाज बन जाएगा ऐसा टाइप का। क्या होता है, बस कुछ नहीं, यहाँ पे जो था 2 एलिमेंट था ए एंड बी, तो 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई था, खत्म। लेकिन यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है तो एक दूसरे से प्रोडक्ट, मतलब एक दूसरे से मल्टीप्लिकेशन करना है। देखो ए बी का रिलेशन, ए एंड बी का रिलेशन, बी सी का रिलेशन, बी एंड सी का रिलेशन, और फिर सी ए का रिलेशन, फिर सी ए का रिलेशन, मतलब जितना सारा होगा। ठीक है, समझ में आया। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो हम यहाँ पे अभी तक जितना सारा फॉर्मूलाज किया है, ये फॉर्मूलाज यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है। हाँ, अच्छा, अब चलो 1 का 7 क्या है क्वेश्चन देखो, 3x प्लस 1/3x इसका होल स्क्वायर। देखो ये क्या होगा, यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक, यही वाला लॉजिक 2 है, यही वाला लॉजिक अगर ऐसे करके 3 होता तो ये वाला लॉजिक समझ में आ। तो यहाँ पे क्या होगा, 3x का होल स्क्वायर फिर प्लस 2 इंटू 3x इंटू सेकेंड टर्म इंटू ये 1 इंटू नहीं प्लस करके 3x का होल स्क्वायर, 1/3x का होल स्क्वायर। समझ में आया, बस कुछ नहीं। पहले ये फर्स्ट जो टर्म है इसका स्क्वायर करो, फिर प्लस करके 2 लिखो, फिर फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस ये सेकेंड का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, काम करना है। तो 3 3 जा 9x स्क्वायर होता है। यहाँ पे गलतियाँ मत करना क्योंकि हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि 3x स्क्वायर लिख देता है, यहाँ पे गलतियाँ हो जाता है तुम लोगों का। ठीक है, ये मत करना। फिर प्लस यहाँ पे क्या हो जाता है, देखो ये 3x गॉन तो 2 आ जाएगा, फिर 1 फिर यहाँ पे क्या होगा बताओ तो, समझ में आया। अब चलो नंबर 8 में चलते हैं। देखो 2x माइनस 1
2x का होल स्क्वायर है। यहाँ पे क्या होगा, वही सिंपल सा लॉजिक जो अब से जो लगा रहा था, ये माइनस वाला 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 × 2x इंटू 1/2x। देखो ये कट हो रहा है लेकिन अभी मत काटेंगे, रुक जाओ थोड़ा देर में, पहले ये कंप्लीट कर लो होल स्क्वायर, और ये अब उड़ा दो। अब क्या होगा यहाँ पे 4x² माइनस 2 प्लस 1/4x²। दिस विल बी योर आंसर। अगर देख रहे हो कहीं पे यहाँ पे ऐसे करके, मतलब ये दो अगल बगल में लिखा हुआ है तो वो हो सकता है, मतलब हम यहाँ पे जो दिखाया, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं कि तुम ऐसे लिखोगे तो तुम्हारा आंसर सही नहीं है, सही है, ठीक है। अगर तुम 3 + 2 आंसर लिखोगे और 2 + 3 आंसर लिखोगे तो दोनों में डिफरेंस क्या है, कुछ दिख रहा है? 3 + 2 कितना होता है 5, 2 + 3 कितना होता है 5, सेम होता है। कब? प्लस के टाइम। लेकिन जब तुम माइनस करोगे 3 - 2 कितना आंसर आता है 1, और 2 - 3 कितना आंसर हो जाता है -1, तब रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन इसको अगर 1 लाना है तो तुम कैसे लिखोगे, इसको अगर सेम ही रखना है तो तुम कैसे लिखोगे, इसको भूल जाओ, इसको सेम ही रखना है, माई आंसर विल बी 1। लेकिन इधर क्या होगा, तब देखो -2 + 3, अगर साइन के साथ तुम चेंज कर रहे हो ना, अब चेक करो आंसर 1 आया कि नहीं आया। देखो >1 का साइन बैठेगा, सामूल में सब्ट्रैक्शन, तो +1 आ गया। समझ में आया? तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे जब चेंज करेंगे ना कुछ इधर से उधर टर्म का, जगह अगर अदला बदली करना है, यहाँ पे जैसे हम क्या है, इसका जगह अदला बदली किया है, लेकिन देखो साइन के साथ किया है, लेकिन देखो साइन के साथ किया है, तो मतलब क्या हो जाएगा, मेरा आंसर वही का वही आएगा। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब देखो हम ये राइट साइड पे फॉर्मूलाज लिख दिया है तुम लोगों का रेफरेंस के लिए। तो चलो अब सम नंबर 2 करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। देखो क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ, तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो होल स्क्वायर दिया था ना, वही लॉजिक। अब देखो तुमको अगर ऐसे क्वेश्चन होता है कि 2 फाइंड द स्क्वायर ऑफ 2, तो तुम क्या करोगे, सिंपल सा 2² लगाओगे, 4 लिखोगे। यहाँ पे भी वही काम करना है। देखो ये है 2 का 1 x + 3y, इसका होल स्क्वायर करने के लिए बताया, मतलब स्क्वायर करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली स्क्वायर पुट कर देंगे। अब क्या करेंगे, सिंपल सा लॉजिक, x² + 2 × x × 3y + 3y का होल स्क्वायर। अब आंसर क्या आएगा, x² + 3 × 2 = 6xy + 3 × 3 = 9y²। समझ में आया? चलो नंबर 2 करते हैं। देखो 2x - 5y, तो क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर। तो देखो 2x का होल स्क्वायर तो आया a² -2 × a × b क्या है मेरा 5y, तो +5y का होल स्क्वायर। समझ में आया? अब चलो कौन सा वाला फॉर्मूला, ये नंबर 2, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। तो अब तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कौन सा कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ हुआ, नंबर 2, देखो समझ में आया। अब चलो यहाँ पे क्या लिखना है, 4x², वेरी गुड, 2 × 4 = 5 = 20xy + 25y², भूल मत करना, ठीक है। अब देखो नंबर 3 क्या करना है, a + 1/5 इसका होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम, देखो क्या करेंगे, a² + 2 × a × b + 1/5a का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, a² प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a/5 है तो a कट होगा, ठीक है। तो 2/5 + 1/ यहाँ पे क्या है 5a का होल स्क्वायर, तो मतलब 5 × 5 = 25a²। यहाँ पे हम ना बहुत सारे बच्चे को ये देखा है कि यहाँ पे 5 × 2 = 10a² कर देता है, जो कि रॉन्ग है। और शुरू में ये तुम लोगों को ऐसा गलती होगा देखना, ठीक है, लेकिन ऐसा गलती नहीं करना है।
यही हम बताने चाहते हैं, यही हम बताना चाहते हैं, ठीक है। मत करो ऐसा गलती। नंबर 4 देखो क्वेश्चन क्या है, 2a माइनस 1/a। तो 2a माइनस 1/a इसका होल स्क्वायर, तो क्या होगा 2a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो फिर 4a स्क्वायर माइनस 4, ये a कट हो जाएगा, प्लस 1/a स्क्वायर। समझ में आ रहा है, बहुत सारे सम्स किए। अब देखो नंबर 5, थोड़ा सा डिफरेंस है, x माइनस 2y प्लस 1 का हो। इसमें क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखो। जब ऐसा टाइप का सम आएगा ना, जब ऐसा टाइप का सम्स आएगा, तब क्या करो, इसका फॉर्मूला साइड में लिख लिया करो। ये वाला फॉर्मूला लिख लो। फिर इससे हम लोग क्या डिराइव कर सकते हैं, इससे हम लोग क्या डिराइव कर सकते हैं, यहाँ पे जो है ना, इस वाले लिख लो, क्या है, a माइनस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर। तो क्या होगा देखो, जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ माइनस हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे b है, यहाँ पे b है, तो बस माइनस 2ab माइनस 2bc और प्लस 2ca। ठीक, आया समझ में। अब देखो ये ए बी सी कौन है, ये ए बी सी कौन है, ये है a, ये है a, ये है b, ये है c। अब क्या करेंगे, अब देखो सिंपल यहाँ पे ये पुट कर देंगे। क्या देखो, ये ए बी सी ना, ये ए बी सी के जगह ना डायरेक्टली वही लिखना, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस, बी का स्क्वायर है तो मतलब 2y का होल स्क्वायर लिखो। फिर क्या करना है, प्लस सी मतलब 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2। अब क्या करना है, यहाँ पे -2 लिखो, यहाँ पे -2 लिखो, यहाँ पे +2, बस हो गया 2 का काम। अब क्या करना है, ए और बी लिखना है, साइन वाइन को कुछ नहीं करना है, क्योंकि हम फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है। तुम लोग जब ये सम्स करोगे ना, तो सेकेंड लाइन में ये वाले फॉर्मूला लिख दो, लेकिन ये लाइन मत लिखना, ठीक है, बस ये फॉर्मूला थर्ड ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है। ये वाला जो हम यहाँ पे जो लिखा है, इसको यहाँ पे थर्ड ब्रैकेट के अंदर लिख देना, लिख के डायरेक्टली फिर इक्वल्स टू दे के आंसर करो, ठीक। अच्छा, मतलब यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे हम थर्ड ब्रैकेट दे रहे हैं इसका, ठीक, ये वाला चीज यहाँ पे लिख दो। अब क्या करना है, 2 इंटू ए इंटू बी, तो x इंटू 2y, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है, 2y इंटू 1, ठीक। अब यहाँ पे क्या लिखना है, 1 इंटू एक्स। कैसे, देखो ये क्या था, ए बी, तो ए बी, यहाँ पे क्या था, बी सी, यहाँ पे था बी सी, यहाँ पे था क्या, सी ए, तो सी ए। समझ में आया। अब इसको ना एक और तरीका से कर सकते हो, ये जो साइन वाइन है तुम सब यहाँ पे ही तुम पुट कर सकते हो, मतलब इस वाले फॉर्मूला में तुम पुट कर सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस 2y क्या होता है, 4y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2x। अच्छा, यहाँ पे 2 2 4xy, तो डायरेक्टली वही कर देते हैं, 4xy माइनस यहाँ पे क्या होगा, 2 2 4y, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 2x। चेक करो आंसर, मैच हुआ। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। अब देखो नंबर 6, देखो नंबर 6 में क्या है, 3a माइनस 2b माइनस 5c का होल स्क्वायर। तो जब ऐसे रहेगा ना, तब भी तुम चाहो तो ये फॉर्मूला तुम पहले लिख सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो जब ऐसा फॉर्म रहेगा ना, तो देखो तुम कितना बार फॉर्मूला लिख के फिर करोगे, कितना बार फॉर्मूला लिखोगे फिर करोगे, कितना बार फॉर्मूला बनाओगे तुम फिर करोगे, उतना नहीं करना। डायरेक्टली इस एक फॉर्मूला हम लोग का लर्न है, इस एक फॉर्मूला से ट्राई करो। जब ऐसा टाइप का होगा ना, तब बस इसको ऐसे लिख लेना, नेक्स्ट लाइन पे 3a प्लस -2b
प्लस -5c और यहाँ पे एक सेकेंड ब्रैकेट दे के होल स्क्वायर कर देना। मतलब क्या, ये मेरा हो गया a, ये मेरा हो गया b, ये मेरा हो गया c। अब देखो यहाँ पे हम प्लस लिया है, तो जब इस स्टेप से स्टेप में जाएंगे तो प्लस माइनस में ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा, इस स्टेप से स्टेप में जाएगा तो ऑटोमेटिकली प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि इससे ये हम लिख सकते हैं। हाँ, अब देखो ये जो ए बी सी का जो वैल्यू है ये विथ साइन बस यहाँ पे ही पुट कर देंगे। देखो कैसे, देखो मेरा ये वाले फॉर्मूला को देखो, देखो ए स्क्वायर मतलब 3a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर प्लस -5c का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ए स्क्वायर तो a का स्क्वायर, ये a है। b क्या है मेरा, b स्क्वायर है। उसके बाद b क्या है मेरा, -2b का होल स्क्वायर। c क्या है मेरा, -5c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी बी सी सी ए करेंगे तो दिस इंटू दिस करो, 3a इंटू -2, ठीक, प्लस 2 इंटू बी सी करो -2b इंटू -5c। साइन के साथ पहले वाला जो मेथड दिखा था वहाँ पे साइन छोड़ के करना था क्योंकि हम ऑलरेडी साइन ले लिए थे। लेकिन तुम ये वाले काम कितना बार करोगे, कितना बार करोगे? तो जब ऐसा टाइप का रहेगा तो डायरेक्टली ऐसे लिख लो, माइनस को अंदर भेज दो। और यहाँ पे थर्ड में क्या होगा, +2 इंटू सी ए, तो -5c इंटू 3a। समझ में आया क्या? ये लाइन समझ में आया? बताओ। एक और बार देखते हैं। ये मेरा फॉर्मूला था, ठीक है, इस फॉर्मूला को हम लर्न किया है। तो अब देखो मेरा एग्जाम में तो टाइम भी घटाना चाहिए, कम टाइम में ज़्यादा सम सॉल्व करना चाहिए। क्या करेंगे, यही वाले जो लॉजिक है इसको ही यूटिलाइज करेंगे यहाँ पे। बस कैसे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस को साथ में लेके बी कर दो और बाहर में प्लस कर दो। तो मेरा क्या आ गया, ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये सी आ गया, तो ये वाले फॉर्म हो गया ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाले फॉर्म हो गया ना ये। हाँ हो गया। अब देखो फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, ए मेरा क्या है 3 है तो 3a का स्क्वायर, बी मेरा क्या है -2b तो -2b का होल स्क्वायर, यहाँ पे मेरा क्या है -5c का होल स्क्वायर तो वही केस जो सी स्क्वायर। अब जो है प्लस प्लस प्लस, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जो है क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करो। अब मल्टीप्लिकेशन करो, क्या करना है, 3 3 ज़ा 9a स्क्वायर प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या करना है, इसके साथ पहले मल्टीप्लाई मत करना, पहले स्क्वायर करो। यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस रहेगा ही, तो क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर। ठीक, समझ में आ रहा है? प्लस 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25c स्क्वायर। यहाँ पे देखो -5c है ना, तो -5 इंटू -5 तो क्या हो जाता है +25। इससे प्लस मल्टीप्लाइड है, या अगर एक ब्रैकेट में होगा तो इससे प्लस मल्टीप्लाइड है, तो प्लस प्लस में प्लस ही बैठेगा प्लस। यहाँ पे देखो प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस। अब स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर खत्म। अब नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, ए बी। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस प्लस प्लस। पहले क्या करना ना, ये दोनों को करना, फिर इसके साथ करो, ठीक, या फिर दिस टू करके भी दिस कर सकते हो, लेकिन पहले ये दोनों के बीच में करके यहाँ पे आना। ये हमको इजी लगता है, तुमको जो इजी लगेगा तुम वही करो। 2 2 ज़ा 4, 5 ज़ा क्या होता है 20, बी सी। यहाँ पे क्या है देखो, प्लस माइनस में माइनस, ठीक, तो 5 2 ज़ा 10, 3 ज़ा 30। क्या आएगा देखो, सी ए और ए सी दोनों ही लिख सकते हो, सी ए और ए सी दोनों ही लिख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर।
चलो एक करते हैं, नंबर 7 करते हैं। अब देखो नंबर 7 क्या है, 2x प्लस 1/x प्लस 1, इसका होल स्क्वायर करना है। ठीक, वही सिंपल लॉजिक, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c, तो उसी में ही है, प्लस में है सब, माइनस में कोई नहीं है, डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला में पुट कर दो। ठीक, ये नंबर 3 वाला क्या होगा देखो, 2x का होल स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू ए, बी क्या है 1/x प्लस 2 इंटू बी जो है मेरा 1/x है, बी इंटू सी जो है 1 है। ठीक, प्लस 2 इंटू सी इंटू ए, 1 इंटू 2x, चेक कर लो सही किया कि गलत। अब देखो यहाँ पे ये दो कट रहा है और कुछ हो नहीं रहा, तो फिर क्या हो जाएगा देखो, 4x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे 2/x हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस ही रहेगा, फिर प्लस यहाँ पे 2 4x। अब यहाँ पे ये 4 और 1 जो हो रहा है ना, अब जो है यहाँ पे 4 और 1 5 लिख सकते हैं हम, तो इसका नेक्स्ट स्टेप में ये वाले भी कर दो, 4x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2/x प्लस 4x। क्यों, जब तक तुम्हारा काम होगा तब तक तुमको करना है। समझ में आया? चलो नंबर 8 करते हैं। देखो क्या है 8 में, 5 माइनस एक्स प्लस 2/x का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या बताया था, कैसे लिख लो ऐसे, 5 प्लस माइनस एक्स प्लस 2/x इसका होल स्क्वायर। ठीक, अब चलो इसको बिठाओ, यहाँ पे a, यहाँ पे b, यहाँ पे c, ये भी चाहो तो तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। a स्क्वायर प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, b स्क्वायर, ठीक, प्लस c जो है 2/x का होल स्क्वायर, इसका प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए। इसको ना अलग पेन से लिखना, मतलब या फिर पेंसिल से यूज़ करना, ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए कि ये 5/a नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू 5 इंटू माइनस एक्स 2ab प्लस 2 इंटू बी सी प्लस 2 इंटू सी ए। ये डॉट जो है ना मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे क्या होगा 25 प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे 4/x प्लस प्लस यहाँ पे माइनस है तो माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 5 2 10x, फिर प्लस माइनस में माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ये x कट हो जाएगा तो -4, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 4 5 20, तो 20/x। कुछ काम धाम होगा, चेक कर लो, इसके साथ इसका हो रहा है, तो फिर क्या होगा 21 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4/x माइनस 10x प्लस 20/x। चेक कर लो, अच्छा 4/x स्क्वायर होगा, हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 2 4, ये इसका भी स्क्वायर करना था। तो ये सारे ध्यान में रखना, ठीक है, ये बहुत छोटा छोटा मिस्टेक, ये वाला सम्स करने का टाइम बहुत सारा होता है ये, ठीक है, तो कर लेना हमेशा, हर एक स्टेप में बहुत ध्यान से करना, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में तुमको 1 या 2 सम आने वाला है। घर पे 10 सम कर रहे हो एक साथ तो उसमें एक गलतियाँ हो सकता है, लेकिन जब तुम एग्ज़ाम में करोगे तब 2 ही सम्स आएगा, तो उसको प्रैक्टिस करो, इतना अच्छे से प्रैक्टिस कर लो कि हर जगह तुमको दिख जाए। ये पूरा एक एक स्टेप करोगे, देख मतलब एक बार रिवाइज़ करो, ठीक है। हम यहाँ पे तो रिवाइज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुम लोग रिवाइज़ करने का टाइम ये सारे चेक करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट सम। तो अब देखो इसमें जब एक माइनस है तो इसको कैसे लिखोगे, तो 2x, ठीक है,
यहाँ पे एक ब्रैकेट दो, प्लस -3y ये b है, फिर प्लस z इसका होल स्क्वायर। क्या करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, मतलब दिस इंटू दिस करो, 2x इंटू 3y प्लस 2 इंटू -3y इंटू z, ठीक है, फिर प्लस 2 इंटू z इंटू 2x, ठीक। अब क्या होगा देखो, 4x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 9y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, माइनस आएगा 2 टू द 4 3 ज़ा 12xy माइनस 3 टू ज़ा 6yz, फिर प्लस 2 टू द 4zx। चेक करो, हाँ सही है। चलो नंबर 10 करते हैं। ये बस कुछ नहीं है, सिंपल सा सम है, ठीक है। बस तुमको देखना है कि ए बी सी है, यहाँ पे ये है ए, यह है बी, यह है सी, ठीक। अब देखो नंबर 10 क्या है, x प्लस 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर। सम चेक कर लो, x प्लस 1/x, हाँ सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। क्या करेंगे, यह है a, यह है b, यह है c। तो अब क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस 2 इंटू बी सी प्लस 2 इंटू सी ए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स एक्स कैंसिल, तो 2 यहाँ पे एडेड अप होगा, अंडरलाइन कर दो, प्लस यहाँ पे -2/x फिर प्लस माइनस 2x, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2/x माइनस 2x, ठीक। समझ में आया? लास्ट बार सुन लो, जो भी सम आएगा इस फॉर्मूला में हमको पुट करना है, और हम क्या करेंगे, बस अगर माइनस माइनस कुछ रहेगा तो उसी को b के अंदर हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। b और c के अंदर हम लोग माइनस को इंसर्ट कर देंगे, और देखिए यही वाले फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि हर बार एक नया फॉर्मूला टाइम लगेगा, ठीक है, वो हम नहीं करेंगे। चलो अब चलो नंबर 3 करते हैं। नंबर 3 में देखो, इसमें ना बताया कि ये और ये यूज़ करना कैसे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत इजी है कि 208 का होल स्क्वायर है। नॉर्मली हम लोग कैसे करते हैं, 208 इंटू 208 ऐसे करते हैं, तो ऐसे नहीं करना है, ये आइडेंटिटी यूज़ करना है। कैसे, 208 आइदर प्लस से करते हो और माइनस से भी कर सकते हो, लेकिन हम लोग कौन सा लेंगे, जो नंबर्स इजी होगा। तो हम लोगों का कैलकुलेशन में ये 200 प्लस 8 कर लो, इसका होल स्क्वायर, तो ये बन गया मेरा a, ये बन गया मेरा b। ये 208 तुम किसी से भी कर सकते हो, तुम ये भी कर सकते हो कि 300 माइनस 92 इसका होल स्क्वायर कर सकते हो, लेकिन तुमको तब ये 92 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा बेटा, ठीक है, जो हम लोगों के लिए टफ है, ठीक है। तुम इसको ये भी लिख सकते हो कि 4 प्लस 204 का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन 204 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा तुमको, क्योंकि b स्क्वायर है एंड में। समझ में आया? लेकिन हम लोग कौन सा वाले को लेंगे, जो हम लोगों को इजी है, कैलकुलेशन इजी होगा। तो 200 प्लस 8, तो इसको क्या करना है, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। a क्या 200, b क्या 8 प्लस 8 का स्क्वायर। 200 का स्क्वायर क्या होता है, 2 2 का क्या होता है 4, अब डबल ज़ीरो है तो 4 ज़ीरो कर दो, प्लस 200 इंटू 8 2 16, तो 200 इंटू 16, तो 16 2 कितना होता है 32, तो क्या हो जाएगा 3200 प्लस 8 का स्क्वायर 64। अब ऐड करना है, तो कैसे करेंगे, 4 0 0 तो आया 4,
6 0 0 तो आया 6, फिर 2 0 2, 3 0 3, फिर 4। तो यही हो जाएगा आंसर। साइड में भी नहीं लिखना है, ऐसे एरोज दे के कर लो, बस ये टिक मार्क करते करते कर लो एडिशन। ठीक है, ये डायरेक्ट एडिशन। समझ में आया? चलो नंबर 2 को करते हैं। 2 का है 92 का होल स्क्वायर। 92 क्या कर सकते हैं हम लोग, 100 माइनस 8 कर लो। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा वो, ए स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं होगा माइनस होगा, ये माइनस है, -2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर तो 1 1 जा 1 ही होता है, तो यहाँ पे 4 0 लगा दो, माइनस 8 2 जा 16 1 जा 16, फिर प्लस 64। तो अब इसमें से कर लो, क्या करना है, चाहो तो ये दोनों को माइनस कर सकते हो, चाहो तो ये दोनों को प्लस कर लो, तो प्लस ही कर लो। तो इससे ये क्या होता है 4, इससे ये क्या होता है 6, तो अब 100 माइनस 1600। कैसे करना है, 0 4, तो ऊपर 4 है तो नीचे 4 आएगा, ये 0 6 तो यहाँ पे 6 आएगा। तो यहाँ पे 16 से 100 कितना है, 100 से 16 माइनस कर दो, कितना होता है 84 आ जाएगा। सिंपल लॉजिक। तो 84 6 4 विल बी द आंसर। ठीक, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। नंबर 3 क्या है, 415 इसका होल स्क्वायर। तो हम अब क्या करेंगे, बस वही कर लो, 400 प्लस 15 इसका होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू 400 इंटू 15 प्लस 15 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 4 जा 1600 प्लस 15 2 जा 30 30 4 जा 120 प्लस 225। ऐड करना है बस, अब यहाँ पे ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो नंबर 4 पे चलते हैं। अब एडिशन तो कोई भी कर सकता है। क्या है, 188 का होल स्क्वायर। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, 200 माइनस 12 इसका होल स्क्वायर। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 200 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 200 इंटू 12 प्लस 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करना है, 2 2 जा 4 4 0 माइनस 12 2 जा 24 2 जा 4800 प्लस 12 का होल स्क्वायर क्या होता है 144। काम अपने से कर लेना, क्या करना, ये दोनों का प्लस कर लो फिर माइनस कर लो। अच्छा चलो वही वाला स्टेप भी कर देते हैं हम। यहाँ पे 144 है, तो 144 तो 40 144 माइनस 4800, आंसर खुद से ढूंढ लो। नंबर 5 क्या है, 9.4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10 माइनस 0.6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 10 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 0.6 का होल स्क्वायर। तो 100 माइनस 10 इंटू क्या हो जाएगा, 10 इंटू 2 20 20 इंटू 6 क्या हो जाता है, 6 2 जा 12। यहाँ पे देखो मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, 10 2 जा 20 होता है, तो 26 जा कितना होता है 120 होता है ना। तो 120, अब पॉइंट एक आएगा, ये 0 कट हो जाएगा, तो मतलब क्या आया 12 प्लस यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे 0.6 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा 6 6 जा 36, तो 3.6, बस गलत। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो दो 0.6 है, 0.6 इंटू 0.6 तो क्या होगा 36, और 2 पॉइंट आगे आएगा तो 0.36 होगा। मैक्सिमम 98% स्टूडेंट यहाँ पे गलतियां करता है। ठीक है, अब ये काम खुद से कर लो। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे 100.36 माइनस 12 कर लो, आंसर खुद से निकाल लो। चलो नंबर 6 करते हैं। क्या है 20.7 का होल स्क्वायर। तो सिंपल सा बात, ऐसे ही 20 प्लस 0.7
ठीक है, होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 0.7 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, 2 2 ज़ा 4 00 प्लस 22 ज़ा क्या होता है, 22 ज़ा क्या होता है 40, 40 इंटू 7 तो 40 इंटू 7 तो 4 7 ज़ा 28 आता है 280, लेकिन एक जीरो है तो आएगा क्या 28। ठीक है, अब क्या है प्लस, यहाँ पे क्या होगा 7 7 ज़ा 49, 4.9 गलत 0.49। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 428 प्लस 0.49, तो आंसर विल बी 428.49। 49 ऐसे मत बोलना तुम लोग, क्या बोलना है तुम लोगों को 428.49। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। वहां पे क्या आएगा, क्यूबिंग का सम्स आएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि स्क्वायर का फॉर्मूलाज देखा, वहां पे हम लोग क्यूबिंग का फॉर्मूलाज देखेंगे। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो हम लोग को ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक, अब यहाँ पे देखो कॉमन जाएगा तो ए क्यूब प्लस 3ab कॉमन लो तो फिर क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस बी क्यूब। इसको याद रखने के लिए हम लोग ये भी लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये भी लिख सकते हैं। अब देखो a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, ये तो हो गया a प्लस बी होल क्यूब का। ये a प्लस बी होल क्यूब का ना, ये तीनों फॉर्मूला ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये यूज़ कर सकते ये नहीं, लेकिन ये तीनों ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अच्छा अब देखो यहाँ पे a माइनस बी होल क्यूब, तो a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है, देखो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब माइनस बी क्यूब, मतलब a क्यूब माइनस 3 स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, तो एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस ऐसे करके होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे देखो मेरा कॉमन हो रहा है, तो a क्यूब माइनस 3ab अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या हो जाएगा a माइनस बी, तो माइनस बी क्यूब। इसको याद रखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये भी कर सकते हैं। अब जो सारे सम्स करने वाले हैं ये तीनों का तीनों फॉर्मूला ही हम लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये वाले फॉर्मूला को याद रखोगे तो इजी होगा। क्यों, क्योंकि माइनस के टाइम a माइनस बी होल क्यूब के टाइम सारे जो है माइनस में है। ठीक, और a प्लस बी होल क्यूब के टाइम सारे जो है प्लस में है। देखो डिफरेंस बस क्या है, प्लस माइनस का है, लेकिन अगर तुम ये याद रखने जाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस प्लस ऐसे करके हो रहा है, तो गलत होने का चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो हम लोग वही वाले फॉर्मूला को याद रखेंगे कि जो फॉर्मूला हम लोग को याद रखने में ईजी होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, कोई भी याद रख सकते हो। ठीक है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है, ऑटोमेटिकली लर्न हो जाता है। जब समझ बनाओगे ना तो देखना ऑटोमेटिकली लर्न हो जाता है। ठीक है, अच्छा चलो अब सम्स बनाते हैं 4 का 1। देखो यहाँ पे है 2a प्लस बी का होल क्यूब, तो 2a प्लस बी का होल क्यूब मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b। ठीक है, ये सब फॉर्मूला भी ना वैसा टाइप का ही है जैसे कि स्क्वायरिंग में हम क्या बताया था, a प्लस बी की जगह m प्लस एन पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई कुछ भी रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है बस यहाँ पे a और b के जगह क्या होगा, एम एन का और पी क्यू का जगह बदल जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। ठीक, तो
तो अब चलो सम्स करते 2a प्लस बी का होल क्यूब। तो 2a प्लस बी का होल क्यूब मतलब क्या होता है, हम ये वाले फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखो a क्यूब मतलब क्या, 2a का होल क्यूब प्लस b क्यूब में b ही रहेगा इसका क्यूब प्लस 3 इंटू ए की जगह 2a, b की जगह b रहेगा इंटू 2a प्लस b। समझ में आया? अब देखो इसको बस करके लिखना है, 2 क्यूब क्या होगा 8, 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 2 जा 6ab इंटू 2a प्लस b। ये जो हो गया 1 हो गया। अब चलो नंबर 2 करते हैं। क्या है, a माइनस 2b का होल क्यूब। ये भी क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट का क्यूब a क्यूब, ये माइनस है। ठीक है, माइनस के टाइम क्या हो जाएगा, सारे माइनस होगा। ठीक है, a क्यूब माइनस 2b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू 2b, बी की जगह पे 2b लिखेंगे, फिर इंटू a माइनस 2। समझ में आया? बस कुछ नहीं, ये जो है मेरा a है, ये जो है मेरा b है, और बस देखो a और b जहाँ जहाँ था बस वही वही वैल्यू पुट कर दिया है। यहाँ पे a जो है a है, लेकिन b जो है वो 2b है, तो बस वही पुट किया है। ठीक है, देखो 3b यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, तो देखो यहाँ पे 2b पुट किया है, यहाँ पे 2b पुट किया है, यहाँ पे 2b पुट किया है। समझ में आया? अब देखो a क्यूब माइनस ये 8b क्यूब हो जाएगा माइनस 3 2 जा 6ab इंटू a माइनस 2b। ठीक, समझ में आया? अब चलो नंबर 3 करते हैं। देखो 3x माइनस 2y का होल क्यूब क्या होगा, अच्छे से लिख देते हैं। अच्छा, तो 3x माइनस 2y का होल क्यूब मतलब क्या, 3x का होल क्यूब a क्यूब माइनस 2y का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3x मतलब a, b फिर 2y इंटू क्या हो जाएगा 3x माइनस 2y। ठीक, 3 का क्यूब क्या होता है 27x क्यूब माइनस 2 का क्यूब क्या होता है 8y। 3 का क्यूब 27 कैसे, ऐसे काउंट करना 3 9 27, 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 ऐसे करके। ठीक है, ये तो गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। माइनस 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18xy, फिर यहाँ पे 3x माइनस 2y जैसा है पुट कर दो। ठीक है, अब देखो तुम लोग चाहो तो यहाँ पे सम यहाँ पे एंड हो सकता था। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे जो है एंड है सम, लेकिन एक और एक स्टेप मतलब क्या, यहाँ पे बस एक मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस यहाँ पे 6 2 ज़ा 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। ठीक, ये वाले स्टेप कर सकते हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो a क्यूब माइनस 8b क्यूब माइनस 6a स्क्वायर b प्लस हो जाएगा 6 2 ज़ा 12ab स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ पे सिमिलरली क्या होगा 27x क्यूब माइनस 8y माइनस 18 3 ज़ा कितना होता है 54x स्क्वायर y प्लस 18 2 ज़ा 36xy स्क्वायर। ठीक, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन करके एंड में कर देना, क्योंकि यहाँ पे देखो काम हो रहा था तो हम लोगों को काम करना है। ठीक है, चाहो तो यहाँ पे भी एंड कर सकते हो, लेकिन वो हर एक स्कूल में ना अलग अलग टीचर्स होता है, तो अलग अलग टीचर्स क्या करता है, अलग अलग टीचर्स अलग अलग टाइप पे सोचता है। तो फिर उन टीचर से पूछ लेना कि सर क्या हम लोग को ये मल्टीप्लाई करना है कि नहीं करना है। अगर सर बताता है कि करना है तो कर दो, अगर जो टीचर बताएगा तुम अपना मर्जी से करो, तो तुम क्या करना बस मल्टीप्लाई करके एंड कर देना, क्योंकि इसके बाद देखो और कुछ काम होगा नहीं, क्योंकि जब तक काम है हम लोग कर देंगे। ठीक है, अच्छा चलो नंबर 4 में चलते हैं। देखो x प्लस 5y का होल क्यूब। ठीक है,
तो इसमें क्या होगा, ये वाले सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ए प्लस बी होल क्यूब का ये वाले फॉर्मूला, ए माइनस बी होल क्यूब का ये वाले फॉर्मूला। समझ में आया? अब चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल एक्स क्यूब मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब 5y का होल क्यूब, क्योंकि ये हो गया मेरा ए, ये हो गया मेरा बी। ठीक, अब क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए में क्या है x इंटू बी में क्या है 5y इंटू एक्स प्लस 5y। ठीक, तो आंसर विल बी एक्स क्यूब प्लस 125 वाई क्यूब प्लस 5 3 ज़ा 15xy, यहाँ पे x प्लस 5y। ठीक, अब क्या करना था, मल्टीप्लाई कर दो, एक्स क्यूब प्लस 125y क्यूब प्लस 15x स्क्वायर y प्लस 15 5 ज़ा 75 xy स्क्वायर। ठीक, तो हो गया सम। ठीक है, अब चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। अब चलो करते हैं नंबर 5। नंबर 5 में क्या है, देखो a प्लस 1/a का होल क्यूब। तो इसमें भी बस वही सेम टाइप का यही वाला लॉजिक ही लगाएंगे, प्लस है तो देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब, बी मेरा क्या है 1/a, तो ये हुआ a, ये हुआ b। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस 1/a होल क्यूब मतलब बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, ठीक, इंटू ए प्लस बी। समझ में आया? अब देखो ये है कट हो जाएगा, तो ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस 1/a। अब क्या होगा, ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3a प्लस 3/a विल बी आवर आंसर, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो हमको मल्टीप्लाई करके देना है। ठीक है, जब तक कम होते रहेगा तब तक हमको करते जाना है। चलो नंबर 6 करते हैं, 2a माइनस 1/2a होल क्यूब। अब ये वाले सम ना खुद से ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, बहुत सारे सम्स देखे हो, अब वीडियो पॉज करो, खुद से बनाओ। अगर बन गया तो अब देख लो कि आंसर सही हुआ कि गलत, और नहीं बना तो वीडियो प्ले करके चेक करो। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, पहला बात है कि माइनस, तो देखो 2a का होल क्यूब माइनस बी क्यूब 1/2a का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए मेरा क्या है 2a, बी मेरा क्या है 1/2a, ब्रैकेट ओपन, ए मेरा क्या है 2a माइनस 1/2a। क्यों, देखो ये था a, ये था b। अब देखो ये जो था फॉर्मूला क्या था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी था। अब चेक करो, a के जगह पे बस 2a पुट किया है, b के जगह पे 1/2a पुट किया है। चेक कर लो, वही करना है तुमको बैठ के। ठीक है, लेकिन ये लिखना नहीं है, ये हम बस समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, ये भी समझाने के लिए लिखा है। ये चाहे तुम एग्जाम में पेंसिल से यहाँ पे छोटा छोटा करके लिख सकते हो, क्योंकि तुम्हारा क्योंकि तुमको इजी होगा ये फॉर्मूला में पुट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी गलती हुआ ना तो सम्स रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों को रॉन्ग सम नहीं करना है, इतना मेहनत कर रहे हैं ताकि मार्क्स आ जाए, है कि नहीं। अच्छा, तो यहाँ पे 2 क्यूब क्या होगा 8a क्यूब माइनस 1/8a क्यूब माइनस 3 2 6। अच्छा, ये 2 कट, तो यहाँ पे 3 रहा सिर्फ, तो फिर 2a माइनस 1/2a। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई 8a क्यूब माइनस 1/8a क्यूब माइनस 3 2 6a माइनस 3/2a विल बी आवर आंसर। समझ में आया? अब चाहो ये तुम एंड में रब कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, अगर पेंसिल से कुछ कर रहे हो तो वो नेग्लेक्ट होता है। ठीक है, अब चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ तक मेरा 4 खत्म हो चुका है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 1, जैसे कि वो बताया था ना, नंबर 2 में बताया था ना कि स्क्वायर कर रहा है,
यहाँ पे बस हम लोगों को क्यूब करना है, ठीक है। तो मतलब क्या, a+2 का होल क्यूब ऐसे लिखेंगे। सम्स कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा। तो a³ + 2³ ठीक है, प्लस 3 × a × b क्या है, 2 है, ब्रैकेट ओपन a+2 ठीक। अब क्या होगा, देखो a³ + 8 + 3 × 6a ब्रैकेट में a+2 क्या होगा, a³ + 8 + 6a, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ब्रैकेट नहीं होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 6a² + 6 2 12a ठीक। तो दिस विल बी आवर आंसर। समझ में आया, यहाँ पे क्या हुआ, ये हो गया था a और ये हो गया था b। अब देखो वैल्यूज बस पुट किया है इसमें, इसमें नहीं प्लस में, इसमें वैल्यूज पुट किया है, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो आई होप समझ में आ रहा है, क्योंकि हम बस यही फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं जो लास्ट में है। तुम चाहो किसी में भी पुट कर सकते हो, ये वाले में भी तुम पुट कर सकते हो, तो भी यही आंसर आएगा, ठीक है। तो भी यही आंसर आएगा जो पहले आ रहा था, ठीक है। ठीक है, ये थोड़ा सा रब हो गया, आई होप तुम लोग सब कॉपी कर लिए हो। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। अब चलो 5 का 2 करते हैं। क्या है, 2a - 1 का होल क्यूब, तो 2a³ - 1 का होल क्यूब -3 × 2a × 1 ब्रैकेट ओपन 2a - 1 ठीक। यही तो हम लोग का फॉर्मूला था, है कि नहीं। देखो चेक करो, माइनस का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो देखो a³ - b³ ठीक है, 1 का होल क्यूब ये b था, ये a है, ये b है ठीक। अब क्या, यहाँ पे माइनस, तो देखो माइनस, ये जो 3 है ये फॉर्मूला का 3 है, ये 3 फॉर्मूला का 3 यहाँ पे। अब a × b, तो a × b मतलब क्या, जो पहले था वो पहले बैठेगा, जो बाद में था वो बाद में बैठेगा, फिर ब्रैकेट में क्या, a - b मतलब दिस माइनस दिस, मतलब जो सम है वही वाला बैठ जाएगा। समझ में आ रहा। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो होगा काम होगा। 2a का होल क्यूब मतलब क्या, 8a³ -1 का क्यूब 1 ही होता है, -3 2 6a ब्रैकेट में 2a - 1। अब क्या, 8a³ -1 - 6 2 12 होगा, 12a² -, +6a ठीक। चलो सम एंड, ये कुछ नहीं है, बस एक टिक मार्क दिया है ताकि वो एंड हो गया। अब चलो नंबर 3 करते हैं। नंबर 3 में क्या है, 2a + 3b का होल क्यूब ठीक है, ये भी सेम ही टाइप का होगा। 2a का होल क्यूब a³ + b³ + 3 × a × b फिर क्या, जो सम है वही बैठ जाएगा, बैठा दिया ठीक है। अब क्या करना है, चलो 8a³ + 27b³, 3 का क्यूब 27 का, 2 का क्यूब 8 का, समझ में आ रहा है, प्लस 3 2 3 3 9 2 18ab, फिर ब्रैकेट ओपन 2a + 3b, यहाँ पे काम होगा कर लो, 8a³ + 27b³ प्लस 18 2 36a² प्लस 18 3 54ab² ठीक। चलो सम एंड। अब यहाँ पे देखो और कुछ होगा नहीं, ठीक है, इसीलिए हम इसके आगे जा नहीं रहा, तो यहाँ पे सम एंड हो रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं होगा, इसीलिए। समझ में आया। अब देखो नंबर 4 क्या है, 3b - 2a का होल क्यूब, तो 3b - 2a मतलब क्या है, 3b होल क्यूब मतलब a³ - b³ -3 × a × b ब्रैकेट ओपन, जो सम है वही पुट कर दो, ठीक है।
अब जो है 27b³ माइनस 8a³ माइनस 9 2 ज़ा 18ab इंटू 3a माइनस 3b माइनस 2a, ये जो है ये b है, ठीक है, 3b माइनस 2a, जो समय वही बैठेगा। अब जो है क्या 27b³ माइनस 8a³ माइनस 18 3 ज़ा क्या होता है 54ab² प्लस 18 2 ज़ा क्या होता है 18 2 ज़ा 36a²b, ठीक। प्लस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो जब काम मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये साइन भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। चलो नंबर 5 करते हैं। देखो 5 में क्या है 2x प्लस 1/x का होल क्यूब, तो इसमें क्या होगा देखो a³, सेम ही प्रोसेस, बस प्लस का है तो प्लस का फॉर्मूला, माइनस का था तो माइनस का फॉर्मूला, बस ये डिफरेंस है, ठीक। अच्छा, जब प्लस का होगा तो सारे ही प्लस, यहाँ पे देखो फॉर्मूला में सारा प्लस, और जब माइनस का होगा तो सारा माइनस, यहाँ पे सारा माइनस, ठीक। तो ऐसे एक फॉर्मूला को याद रखना है। अभी चलो a³ प्लस 1/x का होल क्यूब, तो a³ प्लस b³ प्लस 3 इंटू ए जो है मेरा 2x, a इंटू बी, बी मतलब x, a इंटू बी प्लस प्लस नहीं इंटू 3ab इंटू a प्लस बी, मतलब जो सम है वही बैठ जाता है, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये x कट हो जाएगा, तो क्या होगा, अब देखो सिंपल मल्टीप्लिकेशन अभी तक जो कर रहे थे, तो 8x³ प्लस 1/x³ प्लस यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 है x कट गया है, तो 6 इंटू 2x प्लस 1/x, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8x³ प्लस 1/x³ प्लस 6 2 ज़ा क्या होता है 12x प्लस 6/x, दिस विल बी योर आंसर, गॉट इट। अब चलो लास्ट सम है, लास्ट सम हम यहाँ पे ही कर देते हैं, नंबर 6 जो है x माइनस हाफ का होल क्यूब। तो देखो लास्ट बार ये वाले सम में एक और बार समझाएंगे, तो देखो मेरा यहाँ पे a माइनस बी है, तो इसको a लो, इसको b लो, ठीक, और यहाँ पे माइनस है तो इस वाले फॉर्मूला में लगेगा, तो क्या हो जाएगा x³। अब यहाँ पे जिसका समझ में नहीं आ रहा है वो ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, फॉर्मूला लिख लो a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अब बस क्या है ये x और हाफ को पुट करते जाओ, जिसके जगह पे जो है मेरा a³ की जगह क्या है x है, तो x का होल क्यूब, यहाँ पे इक्वल्स टू मत देना, x का होल क्यूब, फिर क्या माइनस यहाँ पे b जो है हाफ है, तो हाफ का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3 जो था 3 को पुट कर दो, a क्या होगा x इंटू बी क्या होगा हाफ, ठीक, ब्रैकेट ओपन करो, a की जगह क्या बैठेगा x माइनस b की जगह पे क्या बैठेगा हाफ, ठीक, समझ में आया। ये जब हो जाएगा तब इसको दैट इज इक्वल्स टू a माइनस बी होल क्यूब करके एक ऐसा थर्ड ब्रैकेट दे दो, समझ में आया क्या करना है। अब सम्स को मल्टीप्लिकेशन करना है, x³ माइनस 1/2 क्यूब क्या होता है 8 हो जाता है, माइनस 3x/2 इंटू x माइनस 1/2, तो यहाँ पे फिर क्या होगा x³ माइनस 1/8 माइनस 3x² प्लस 3x/2 इंटू 2 4, डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर, यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो दिस इज एंड ऑफ आवर एक्सरसाइज, समझ में आया। चलो एक्सरसाइज एंड।